क्वेश्चन नंबर 5 2017 3 मार्क्स का। बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। क्या लिखा है? द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट 12, राइट इट्स कॉन्फिगरेशन एंड डिटरमाइन इट्स वैलेंसी। तो आंसर क्या होगा? देखो इसकी कॉन्फिगरेशन क्या होगी, ध्यान से देखेंगे। 2 12 है तो 12 को कैसे लिखेंगे? पहले 2 निकाल देंगे इसमें से, फिर 8 कितने हो गए 10, कितना बचेगा 2। आई बात समझ में? तो मैंने बताया था जिसके आउटर में 1 2 3 हो तो उसकी वैलेंसी यही होगी, और जिसके आउटर में 5 6 7 हो तो 5 वाले की 3, 6 वाले की 2, 7 वाले की 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी वैलेंसी होगी 2। अब बताना है इट इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन सीए। सीए क्या है ध्यान रखना पड़ेगा। देखो 1 से लेकर 20 तक आपको याद करना बहुत जरूरी है। सीए किसका होता है? सी होता है कैल्शियम का, और कैल्शियम का क्या होता है 20। अब जिसको ये याद होगा कि कैल्शियम का 20 होता है वही लिख पाएगा, उसको नहीं लिख पाएगा वरना। तो इसलिए 1 से लेकर 20 तक जरूर याद कर लेना आज। तो क्या होगा ये 2 8 8 2, यहां इसके भी आउटर में कितने हैं 2। अब ये बताना है कि ये मोर रिएक्टिव होगा कि लेस रिएक्टिव होगा। तो ये क्या होगा? ये लेस रिएक्टिव होगा। क्यों होगा? मैं ऐसे लिखेंगे 12 होता है, ध्यान से रखना। देखो 12 होता है mg का, 12 किसका होता है? ऐसे लिख लो mg का 12, ठीक है 12 यहां लिखते हैं, ठीक है। तो 12 किसका होता है? mg का। तो हम क्या लिखेंगे? mg इज लेस रिएक्टिव देन Ca। क्यों होगा? ड्यू टू स्मॉलर साइज। इसका साइज कैसा है? देखो सिंपल सी बात है, इसका साइज छोटा है। भाई इसके पास कितने कमरे हैं? कमरे वाला कंसेप्ट याद है, बताया था ना 1 2 3। इसके पास 3 कमरे हैं रहने के लिए। इसके पास कितने कमरे? 1 2 3 4। तो ऑटोमेटिकली इसके पास 3 कमरे हैं तो ये गरीब होगा, इसके पास 4 कमरे हैं तो ये अमीर होगा। तो इससे समझो तो भाई ये गरीब है, कम कमरे हैं इसके पास, तो इसलिए ये लेस रिएक्टिव होगा। सिंपल सा ऐसे समझ लो कि भाई इसके पास कम पैसे हैं तो इसका समाज में दबदबा कम है, इसके पास ज्यादा पैसे हैं तो ये समाज में ज्यादा इन्फ्लुएंसर है, ज्यादा पैसे वाला आदमी है। ऐसे भी समझ लो, ये ऐसे समझ लो कि 1 2 3, इसके पास 3 कमरे हैं 3 सेल है, और इसके पास 1 2 3 4 सेल है, तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। तो इसलिए mg जो है वो लेस रिएक्टिव होगा किससे? Ca से। तो क्यों? ड्यू टू स्मॉलर साइज। अब रीजन भी बताना है क्यों स्मॉलर साइज है, और यहां पे लिखना बिकॉज लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। आई बात समझ में? यहां तक मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट डाउन करो इतना, ठीक है। आई बात समझ में? अब तीसरा क्या कह रहा है? इज इट अ मेटल और नॉन मेटल। मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि जिसके आउटर में 1 2 और 3 होते हैं वो मेटल होते हैं, और जिसके आउटर में 5 6 7 होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। तो इसके आउटर में कितने हैं? 2 है, तो ये क्या होगा? ये मेटल होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर बी हो रहा है और सी ये रहा। सी क्या हो जाएगा? ये मेटल, ठीक है। अब लास्ट देखो क्या कह रहा है, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ ऑक्साइड। इसके ऑक्साइड का फार्मूला, तो यहां लिख लो mg और यहां लिख लो O। अब देखो ध्यान से, mg की कितनी वैलेंसी होती है? 2, और 6 के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन, ये O मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। मैंने फिर कहा है 1 से लेकर 20 तक बिल्कुल याद कर लेना, तभी एग्जाम में क्वेश्चन होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के आउटर में कितने होते हैं? 6, मतलब इसको बैलेंसी पूरी करने के लिए कितनी चाहिए? 2, तो इसकी भी बैलेंसी कितनी होगी? 2। आई बात समझ में? अब दोनों की भी 2 2 है तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो कितना बचा? 1 और 1। तो मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर और ये इधर, और 1 को लिखते नहीं है, तो इसका ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा? MgO। आई बात समझ में? अच्छे से सिंपल सा है, नोट डाउन करो, बहुत आसान लैंग्वेज में है। नहीं समझ में आया तो फिर से करना, कोशिश करना, ठीक है। वीडियो को देखो दोबारा से, नोट डाउन करो अच्छे से, तब तक अगला करते हैं।